हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक श्लोक मैं सुनाऊंगी, आप उसको ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों और समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आप लोगों ने कॉमनली सुना ही होगा, बट आज उसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे या अपनी आत्मा में उतारने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि मन में सोचने से कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, वो सिर्फ कब होती है? उद्यम करने से, यानी कि मेहनत करने से। जिस तरह से सोए हुए शेर के मुंह में हिरन कभी खुद नहीं जाता है, शेर चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो जंगल का राजा क्यों ना हो, लेकिन उसको भी अपने भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही हम लोग भी हैं बेटा, हम लोगों को भी क्या है, अगर कोई बच्चा, मान लो बच्चों के ही एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, तो बच्चा कोई सोच रहा है मन में सोच के कि एग्ज़ाम आएंगे, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं फर्स्ट आऊँगा, ये पोजीशन होगी, ये परसेंटेज होगी। लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं होगी। किससे पूरी होगी? वो परसेंटेज भी बच्चे की आ सकती है, वो इतने मार्क्स भी ले सकता है, ठीक है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब वो मेहनत करेगा, सिर्फ उद्यम करने से ही मिलेगा, न कि सोचने से। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। और आज से आप लोग अपनी जो मेहनत करना है उसको शुरू करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और कुछ चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है, उसको हम समझेंगे बच्चों। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का ही एक आपका जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए बेटा, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। जैसे आपने पढ़ा है बेटा, फ्रिक्शन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये इंसान है, ये इधर की ओर अगर मूव कर रहा है, इसमें मूवमेंट इधर की ओर हो रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। ठीक है, अगर ये इधर की ओर मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं एक फोर्स लगता है। जैसे मान लो हमने कहा कि ये इधर मूव कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। उसको फ्रिक्शन हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो ये फ्रिक्शन है आपका, अगर ये किसी और जगह पे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्यों कह रहे हैं, चलो ये समझते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्यों कह रहे हैं। एक्चुअली फ्लूइड का मीनिंग क्या है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट हैज़ द कैपेसिटी टू फ्लो। ऐसी चीज़ें जो फ्लो हो सकती हैं बेटा, ठीक है, जो क्या हो सकती हैं? फ्लो हो सकती हैं, विच आर एबल टू फ्लो ईजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स, जो ईजिली फ्लो हो सकती हैं। इनमें क्या है, आपकी लिक्विड भी होंगी और गैसेस भी होंगी। कुछ लोग क्या समझते हैं, सिर्फ लिक्विड को ही फ्लूइड समझते हैं, गैसेस को नहीं रखते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। ठीक है, कहीं इसको हम रखेंगे तो उसका शेप ले लेते हैं, और 100% ये अडेप्टेबल है, यानी कि हमने किसी बर्तन में रखा तो उसका शेप ले लेते हैं। ठीक, जैसे वाटर वगैरह है, लिक्विड वगैरह है आपका। गैसेस को भी रखेंगे तो वो ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ये कैसे होते हैं कि 100% अडेप्टेबल है, जहाँ रखेंगे उसका शेप लेने की ये कोशिश करेंगे आपकी। ठीक, तो ये तो हो गया बेटा फ्लूइड। अभी तक आप लोग जो पहले फ्रिक्शन पढ़ रहे थे ना, वो सॉलिड प्लेसेस में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए, व्हेन सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जब मूव करता है किसी फ्लूइड में, चाहे वो वाटर हो चाहे आपका वो गैसेस हो, तो हमने कहा उसमें दोनों जगहों पे एक फोर्स लगता है। ठीक है, आपका उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन। तो आपका गैसेस एंड लिक्विड दोनों क्या है, दे बोथ आर द फ्लूइड्स, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब देखिए बेटा, जो ये फ्लूइड फ्रिक्शन है ना, इसको एक और नाम भी हम देते हैं। ये मैंने कहा कहाँ पे होता है, एयर और वाटर में, और इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द ड्रैग। अगर हमें डेफिनेशन देनी है कि ड्रैग क्या है, इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। मान लीजिए आपका ये एरोप्लेन है, ये कौन से फ्लूइड में है? अभी एयर में है। ठीक है, अब ये मूव इधर की ओर कर रहा है
और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इधर की ओर लग रहे हैं। तो अब ये कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में है, यानी कि एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है हमारी। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड दी ड्रैग, ड्रैग से हम कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि ड्रैग क्या है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by a fluid यानी कि air and water is called a drag. ड्रैग क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluid, ठीक है, which opposes the motion of an object थ्रू दैट फ्लूइड, यानी कि आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। जैसे फ्रिक्शन पढ़ा है आपने, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ऐसे ही यहाँ पे आपका जो फ्लूइड है, जो ड्रैग है सॉरी, वो भी क्या है, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है आपका। ओके बेटा, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी जो आपकी फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन, जो आपके फ्रिक्शनल फोर्स हैं या जो ड्रैग हैं उसको अफेक्ट करती हैं। तो देयर आर 3 थिंग्स, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चल रहा है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या शेप है, एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, वो नेचर क्या है उस फ्लूइड का, ठीक है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, हम बात करेंगे स्पीड की। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, मान लीजिए आपका ये एरोप्लेन है, ये इधर की ओर मूव कर रहा है, तो हमने कहा इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, वो तो हो गया आपका ड्रैग या हम फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये जितनी तेज स्पीड से मूव करेगा ना बच्चों, उतनी ही स्पीड से इस पे आपका फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप स्कूटी में बैठे हैं, बाइक में बैठे हैं और जा रहे हैं, अगर जितनी स्पीड से गाड़ी चल रही होगी, आप फील करना कि जो एयर है वो उतनी अपोजिट डायरेक्शन में उतनी तेज़ी से हमें हिट करती है, हमें फील होता है कि उतनी तेज़ी से हवा चल रही है, बट ऐसा होता नहीं है। या हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और अगर हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ है तो हमें ऐसे लगता है कि अपोजिट साइड से जो एयर है वो बहुत तेज़ी से अपोजिट की ओर चल रही है, जबकि ये क्या है, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स और फ्लूइड फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं। और अगर हमारा जो व्हीकल है वो बहुत स्लोली चल रहा है, बहुत आराम से चल रहा है, तो क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी कम लगता है। तो फर्स्ट तो हो गया आपका स्पीड, तो हम कह सकते हैं हायर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी फ्लूइड में, चाहे वो आपका लिक्विड में कर रहा है और गैसेस एटमॉस्फेयर में कर रहा है, ठीक है, इट विल ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसमें वो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ज़्यादा होगी अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो। क्लियर, ठीक है। यानी कि अगर आपका जैसे मान लीजिए कि ये इधर की ओर आपकी जो ये स्पीड बोट है मूव कर रही है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जितनी तेज़ी से ये मूव करेगा, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स उतनी तेज़ी से इधर की ओर लगेगा आपका, ठीक है। ओके, दूसरा है बच्चों शेप। किसी चीज़ का जो शेप है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रीम लाइन शेप है, अब बात आती है कि स्ट्रीम लाइन शेप क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा, स्ट्रीम लाइन शेप हम कहते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट जो कैसे होते हैं, नैरो फ्रॉम द एंड साइड, आगे से और पीछे से लगभग आपके नैरो हैं, ऐसे पतले हैं, एंड ब्रॉड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ब्रॉड है, सेंटर में चौड़े हैं, ठीक है। आप किसी फिश को देखो हम ऐसे फिश ड्रॉ करते हैं, कैसी होती है फिश, यहाँ से नैरो है, यहाँ से नैरो है, ठीक है, और बीच में कैसी है, ये ब्रॉड है, इधर सेंटर में आपकी कैसी है, ये ब्रॉड है, तो कैसी हो गई ये स्ट्रीम लाइन शेप हो गई, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रीम लाइन है तब तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है, लेकिन अगर स्ट्रीम लाइन नहीं है शेप, ठीक है, अगर कोई शेप स्ट्रीम लाइन नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग भी हमेशा ज़्यादा ही होगा बच्चों, ठीक। अगर मान लो कि आप किसी बॉक्स को खिसका रहे हो, ठीक है, किसी बॉक्स पे धक्का दे रहे हो, पानी में ले जा रहे हो, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। देखा कभी आपने किसी बॉक्स को, चौड़ा सा बॉक्स पानी में तैराते हुए? नहीं, आपने हमेशा देखा होगा कि पानी में क्या तैरती हैं, बोट, है ना। और बोट का शेप कैसा होता है,
बोट का शेप भी तो आपका फिश के शेप के जैसे ही होता है, इसी तरह से तो होता है बोट का शेप भी, नहीं? तो इसी को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। क्यों बनाई जाती हैं ये जो बोट हैं, ये ऐसे स्ट्रीमलाइन शेप की क्यों बनाई जाती हैं? जिससे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स कम लगे, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, इस वजह से वो ईजिली जो है वो फ्लोट करती हैं। क्लियर? और आपने देखा होगा कि जो आपके एरोप्लेन्स हैं वो भी स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं, ठीक है। इनको भी क्यों बनाया जाता है स्ट्रीमलाइन शेप का? कि जिससे फ्रिक्शनल फोर्स इसमें भी कम लगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम लगे, इस वजह से उसको भी स्ट्रीमलाइन शेप का बनाया जाता है। अच्छा, कोई इंसान है, आपने देखा होगा जब हम पानी में ऐसे ही चलते हैं तो हमको बहुत मुश्किल होती है उसमें चलने में, होती है कि नहीं होती है? पैर उठाते हैं तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन जब स्विम करते हैं तो थोड़ा आसानी से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इंसान उस टाइम पे अपनी बॉडी का जो शेप है, अगर आप देखो तो हम लोग भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी का शेप ऐसे स्ट्रीमलाइन बना देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ईजिली जो है इंसान क्या कर सकता है, मूव कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप दो चीज़ें। एक तो मैंने कहा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर स्पीड ज़्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, और दूसरा होता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का शेप स्ट्रीमलाइन नहीं है तो भी फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। थर्ड क्या है बेटा? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के साइज पे भी डिपेंड करता है कि उसका साइज कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, मान लीजिए ये एक बड़ा सा एरोप्लेन है, ये इतना बड़ा है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ड्रैग भी ज़्यादा लगेगा बेटा, ठीक है। लेकिन अगर इसका साइज छोटा है, मान लीजिए ऐसे है, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी कम लगेगा। इसी वजह से जो हल्की चीज़ें हों वो जल्दी उड़ जाती हैं, ठीक है, और जो हैवी चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा सा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है। एक और हम एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं, एक्टिविटी अपने घर में कर सकते हैं। आप छत पे जाइएगा और एक कोई फ्रूट या कोई आप बॉल नीचे गिराना, ठीक है, और एक लीफ नीचे गिराना, पत्ता, तो जो लीफ है वो हल्की होगी एज कंपेयर टू बॉल, लेकिन आप देखेंगे बॉल जल्दी नीचे गिरी और लीफ बहुत धीरे से गिरती है, पत्ती बहुत धीरे से गिरती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ठीक है, और इस वजह से वो क्या होती है बेटा, बहुत उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग जाता है, और फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगने से वो नीचे बहुत लेट में पहुंचती है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि, या एक हम कह सकते हैं कि फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपके फ्रिक्शन को या फ्लूइड फ्रिक्शन को, ठीक। थर्ड देखिए बेटा, विस्कोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, उस ज़्यादा विस्कस है, यानी कि ज़्यादा थिक है, तो उसमें क्या होगी, जो हम कह सकते हैं कि हायर द विस्कोसिटी और थिकनेस ऑफ फ्लूइड ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। अगर उसमें कुछ मूव कर रहा है तो वो क्या होगा बेटा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। जैसे मान लो, आप इसको तो कर ही सकते हैं, आप लोग अपने घर में एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने पास 2 ग्लास टम्बल ले लीजिए, 2 कांच के ग्लास ले लो, एक में आप पानी रख दो, ठीक है, ऐसे इसमें पानी रख दे वैसे ही, और दूसरा उसमें जो है शुगर सॉल्यूशन डालो। मैंने इसी में दिखाया है शुगर सॉल्यूशन, लेकिन ये डिज़ोल्व नहीं है, ठीक है। और जब आप उसको डिज़ोल्व कर देंगे ऐसे हो जाएगा, और एक खाली बॉटल, एक ग्लास जिसमें आपका पानी है। अब दोनों में एक साथ एक एक बॉल डाल दो, एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, ठीक है। तो अब जैसे ये, अगर ये प्लेन वाटर है ना बेटा, तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत जल्दी नीचे पहुँच जाएगा एज कंपेयर टू दिस विस्कस लिक्विड, इस विस्कस लिक्विड के कंपैरिजन में। क्यों होगा ऐसे? कि मैंने कहा जो विस्कस होते हैं, जो लिक्विड थिक होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, और इस वजह से वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो फिर ऑब्जेक्ट को मूव करने में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम कह सकते हैं कि अगर विस्कस ज़्यादा है लिक्विड तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमेशा ज़्यादा होगा बेटा, ठीक। अब देखिए बेटा, क्या डिसएडवांटेज हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या डिसएडवांटेज होंगे भाई? पहला तो यही है, इट विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर देता है, ठीक। जैसे अभी मैंने फ्लूइड इसमें केस में बताया आपको कि हम दोनों चीज़ें एक उसमें डाल देते हैं, ऊपर से छत से हम एक बॉल और एक पत्ती डालेंगे नीचे, ठीक है। तो अब जो आपका क्या है, जो ऑब्जेक्ट है
मैंने कहा आपको लीफ बाद में पहुंचेगी, बॉल पहले पहुंच जाएगी, उसके शेप पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपका, और वो क्या होगा फिर किसी चीज़ की स्पीड को कम कर देता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक। और दूसरा क्या है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स, चाहे वो एयर से मूव कर रहा है, वाटर से मूव कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी ज़्यादा लगेगी। दे लॉस सम ऑफ देयर एनर्जी इन ओवरकमिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन, क्योंकि उसको अपनी जो एनर्जी है कुछ वेस्ट करनी पड़ेगी। किसके लिए? उस फ्लूइड फ्रिक्शन को हटाने के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी? अपनी जो एनर्जी है वो यूज़ करनी पड़ेगी। एंड दिस डिक्रीज देयर एफिशिएंसी, वो उसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा उतनी, यानी कि जितनी उसने एनर्जी गेन की है वो क्या होगी, जितनी एनर्जी उसके पास है वो ज़्यादा खर्च हो जाएगी, और इसका रिजल्ट उसकी एफिशिएंसी पे पड़ेगा, उतने अच्छे से वो वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके अलावा है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है इसको कम कर दिया जाए। मैंने आपको कहा था शेप, याद होगा अगर आप लोगों को, कि स्ट्रीमलाइन जो शेप है यहाँ पे फ्लूइड आपका फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है, और ये नेचर ने हमको दिया भी है। आपने बर्ड्स देखी होंगी उड़ती हुई, देखी हैं, उनका शेप कैसा है? देखो, आगे से भी पतली है, पीछे से भी पतली हैं। ठीक है, इस तरह का शेप वो बना रही हैं, यानी कि स्ट्रीमलाइन शेप है। फिश देखिए कैसे शेप की है, स्ट्रीमलाइन शेप, यानी कि मेनली आगे और पीछे से ये नैरो होती हैं और बीच में ब्रॉड होती हैं। इसी पे बेस्ड अब जो साइंटिस्ट हैं, हमने कहा ना कि जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, या आपने देखा होगा रॉकेट्स हैं हमारे, ये सारे के सारे इन्हीं पे बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड हैं? इनके स्ट्रक्चर को देखा है जो साइंटिस्ट हैं। दे आर द कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, नेचर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम लोग नेचर से ही सब कुछ सीखते हैं बेटा, नेचर ने हर चीज़ परफेक्ट बनाई है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि बर्ड्स कैसे उड़ पा रही है, फिश कैसे तैर पा रही है, और उसी शेप के फिर ऑब्जेक्ट्स भी बना दिए। ठीक है, बर्ड्स को देख के उसने क्या बना दिया? एरोप्लेन बना दिए। ठीक, और आपके फ़िश को देख के उसने क्या बना दिया? फ़िश को देख के उसने आपकी बोट बना दी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ये देखिए, ये सारे के सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं। दे आर स्ट्रीमलाइन शेप। चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसमें से देखें तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर दी स्ट्रीमलाइन शेप। और इसी सुंदर जो है हम कह सकते हैं शेप की वजह से ये आसानी से जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसमें मूव करते हैं, चलते हैं, सरवाइव करते हैं। और इसी से प्रेरणा लेके हम लोगों ने इस तरह से जो स्पीड बोट बनाई हैं, एरोप्लेन्स बनाई हैं, उसी को देख के, उसी को ऑब्जर्व करके बनाई हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट भी अटैच किया है आपका। ठीक है, आप समझ सकते हैं व्हाट आर फ्लूइड्स। जैसे मैंने बताया था, फ्लूइड्स क्या होते हैं बेटा आपके? फ्लूइड्स यानी कि आपके क्या हैं, जैसे अभी आपको बताया जो गैसेस हैं आपके, या आपका वाटर जो है, लिक्विड जो है, ये क्या है आपके? दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड्स। और डेफिनेशन अगर हम कहें इसके, एनीथिंग्स विच कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकती हैं उनको हम फ्लूइड्स कह सकते हैं। नेम 2 कॉमन फ्लूइड्स, एयर एंड वाटर आपके कॉमन फ्लूइड्स हैं। एक्सप्लेन व्हाई स्पीड बोट हैज़ अ स्ट्रीमलाइन शेप। जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि क्यों होती हैं ये स्ट्रीमलाइन शेप में। आपको सुन के उसको लिखना है, ठीक है, और समझ के लिखना है। सबसे पहली बात समझ के लिखना है। एंड व्हाट इज़ द मीन्ड बाय स्ट्रीमलाइन शेप, ये भी अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो सुन लो उसको अच्छे से और ड्रॉ करिए अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।